बिहार में चुनाव हो गए तो ये मत समझिए कि वहां से चौंकाने वाली खबरें आनी बंद हो जाएंगी। ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है बिहार से, लोगों के होश उड़ जा रहे कि यार ये तो इनके साथ थे, ये तो इनको अपना लीडर मानते थे, ये तो कहते थे कि असली लालू यादव को ये तेज प्रताप यादव। फिर आखिर उसी शख्स ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर क्यों करवा दी, और अब तेज प्रताप यादव ने उस शख्स के खिलाफ एफआईआर क्यों करवा दी। कहानी जितनी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही, चलिए आसान करते हैं। इस कहानी के 3 पात्र हैं, आकाश यादव, तेज प्रताप, अनुष्का यादव। 3 पात्र, आकाश यादव, तेज प्रताप, अनुष्का यादव। आकाश यादव अनुष्का यादव के बड़े भाई। और अब कहानी पर आते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, यह सचिवालय थाना है पटना में, और ये जो शख्स हैं ये हैं तेज प्रताप यादव, जो कि जनशक्ति जनता दल जेजेडी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। अब तेज प्रताप यादव यहां गए सेक्रेटरिएट पुलिस स्टेशन में, और यहां इन्होंने आरजेडी की स्टूडेंट विंग, उसके पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। और उस एफआईआर में तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है, शिकायत में क्या लिखा है, जरा देखिए। आकाश यादव के जरिए मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाई गई। मेरे पिता और मुझे मारने की साजिश की जा रही है। मेरे पिता मतलब लालू यादव, ये तेज प्रताप यादव ने कहा है। पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें ये बातें लिखी। मेरे घर में 4 लोग जबरदस्ती घुसे, हमने उनको ललकारा तो वो लोग भाग गए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। आकाश यादव मेरी हत्या कराना चाहता है, ये तेज प्रताप ने कहा है। और देखिए, शुक्रवार रात यानी 19 जून की रात करीब 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गर्लफ्रेंड के भाई की एफआईआर मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा, आकाश और उसकी फैमिली मुझसे पैसों की डिमांड करती थी। मैं कभी 5 लाख तो कभी 10 लाख दे देता था। अब वो लोग मेरे ऊपर झूठा केस कर चुके हैं, मैं संकट में हूं। अब देखिए बड़ी बात, ये सब इन्फो आपको पता चल गई होगी, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने जो अपील की है, जो कहा है, वो बताता है कि मामला कितना गंभीर है और तेज प्रताप को कहीं से मदद की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने अर्जुन यानी तेजस्वी को पुकारा है। तेज प्रताप कह रहे हैं, ऐसे मैं संकट में हूं, ऐसे में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर भाई तेजस्वी को साथ आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने वकील शिवनंदन भारती के साथ सचिवालय थाना वो गए और आकाश यादव के खिलाफ केस दर्ज करवाया। तेज प्रताप ने कहा कि आकाश यादव और उनका परिवार मेरी छवि खराब करना चाहता है। और ये हैं आकाश यादव, एक वक्त पे तेज प्रताप यादव के राइट हैंड, और जो आरजेडी का जो छात्र इकाई थी उसके ये अध्यक्ष थे। लेकिन तब जो आरजेडी अध्यक्ष थे जगदानंद सिंह, बाबू जगदानंद, कहा जाता है कि बाबू जगदानंद और आकाश यादव की एकदम नहीं बनी, उन्होंने इनको हटाया। फिर बाद में ये पशुपति पारस, जो रामविलास पासवान के भाई हैं, उनकी पार्टी से जुड़े। बड़ी कहानियां हैं, पर तेज प्रताप यादव के ये एक समय राइट हैंड होते थे। अब इनको देखिए, आकाश यादव, अगर हमारे परिवार के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार श्री लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार होगा। आकाश यादव खुलकर खेल रहे हैं, खुलकर सामने आ चुके हैं। मतलब खुलकर खेलने से मेरा मतलब है बिना डर के अपनी सारी बातें ये कह रहे हैं। और पहले भी जब ये मीडिया के कैमरे के सामने आते थे, आकाश यादव बहुत ही सधे शब्दों में बात रखते थे, ठेठ बिहारी अंदाज में, और इनको सवालों में उलझा पाना मुश्किल है। जब इन्होंने, याद कीजिए, ऐलान किया कि हम मामा बन गए हैं, उज्जैनी आई है, घर में लक्ष्मी आई है, अनुष्का मां बनी है, तब लोगों ने आकाश यादव पे, एक से एक तेज तर्रार रिपोर्टर, उन्होंने आकाश यादव पर सवाल दागा कि ठीक है आप मामा बन गए, अनुष्का मां बन गई, जो बिटिया आई उसका नाम उज्जैनी रखा है, बेटी का पिता कौन है? ये सवाल, और बहुत ही दिलेरी से इन्होंने ऐसे हर सवाल का सामना किया आकाश यादव ने, और कहा कि जो बेटी के पिता हैं उनकी सुरक्षा के साथ खतरा है और मामला कोर्ट में कुछ चल रहा है, इसलिए मैं उनकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करूंगा, वक्त आने पर आपको बताऊंगा।
ये आकाश यादव कहते थे। कहने का मतलब एक से एक सवाल पूछने वाले लग गए, हर एंगल से सवाल पूछा, पर आकाश यादव के मुंह से वो कुछ भी ऐसा नहीं निकाल पाए जो इन्हें असहज करता। अब देख लीजिए कि आकाश यादव ने आखिर तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर क्यों करवाई, और जब पुलिस ने कहा एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, कोर्ट ने कहा करो दर्ज। देखिए, अनुष्का यादव के भाई आकाश ने तेज प्रताप यादव और उनके साथी मोतीलाल यादव और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अदालत में सुनवाई भी शुरू हो गई। आकाश यादव का आरोप है कि 6 जून को जब वो खाटू श्याम गए थे, तब तेज प्रताप यादव अपने साथी मोतीलाल यादव के साथ पटना के पाटलिपुत्र स्थित उनके घर पहुंचे। दोनों ने घर में जबरन घुसने की कोशिश की, परिवार के सदस्यों को धमकाया। आकाश का कहना है कि उन्होंने 10 जून को पाटलिपुत्र थाने में लिखित शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद 17 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में केस दायर किया। मामले में अब अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आकाश यादव ने फोन पर मिली धमकियों की रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया। आकाश का कहना है कि कॉल रिकॉर्डिंग में धमकी और दबाव बनाने से जुड़ी बातें हुई। अब अदालत और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो समझ गए, आकाश यादव का कहना है कि 6 जून को तेज प्रताप यादव और एक साथी मोतीलाल यादव घुसे, और आकाश यादव ने यह भी आरोप लगाया है जो उनकी भांजी हैं, यानी अनुष्का की बिटिया उज्जैनी, उनके अपहरण, उज्जैनी मासूम सी बच्ची, उसके अपहरण की भी धमकी दी गई। तेज प्रताप यादव ने पहले कहा उज्जैनी मेरी बेटी नहीं, अब उसी के लिए कर रहे हैं हंगामा, बड़ा खुलासा। ये मीडिया की एक रिपोर्ट, और जिसमें कहा गया है कि जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि क्या उज्जैनी के पिता आप हैं, तो तेज प्रताप यादव ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि हमारा अनुष्का से भी कोई संबंध नहीं है। और ये मैं आपको एक पुराना इंटरव्यू दिखा रहा हूं, ये पेपर कटिंग है, माफ कीजिएगा, ये सोशल मीडिया पेज से पोस्ट किया गया। अब इसमें देखिए, इस वीडियो की सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। तेज प्रताप यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनुष्का यादव की बेटी पर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने बिहार तक से बात की। खुलासा किया कि अनुष्का को बेटी हुई है, मामा बने हैं, और जब लगेगा कि अनुष्का की बेटी को उसका हक नहीं मिल रहा, उस दिन आकाश यादव का रूप सब देखेगा। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव उनके परिवार के सदस्य हैं। इन्होंने तब भी नहीं बताया कि उज्जैनी के पिता का क्या नाम है, लेकिन यह कहा कि जिस दिन मुझे लगा कि उज्जैनी को उसका हक नहीं मिल रहा, तब सबको बता दूंगा आकाश यादव क्या चीज़ है। मुझे लगता है वो समय शायद आ गया है। अब आकाश यादव का, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपको लग रहा होगा कि तेज प्रताप को कानूनी मसलों में फंसाने के पीछे, कानूनी विवाद में उलझाने के पीछे, या इस पूरा जो ये चल रहा है ड्रामा बिहार का, पॉलिटिकल, ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा, इसमें कहीं तेजस्वी यादव कनेक्शन है, क्योंकि संजय यादव का नाम लेके ये देखिए क्या कहते थे तेज प्रताप, कि हमें फंसाया जा रहा है। तेज प्रताप यादव पूरे चुनाव में आक्रामक थे और कहते थे, याद है ना आपको, संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए क्या कहते थे, जयचंद। ये सब जयचंदों की साजिश है। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या तेज प्रताप जो इस कानूनी अड़चन में फंसे हैं, कहीं इसके पीछे संजय यादव या तेजस्वी यादव की तो कोई भूमिका नहीं है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तेजस्वी यादव और संजय यादव का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश यादव खुद तेजस्वी यादव के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक हैं। यकीन ना हो तो ये पोस्ट देखिए, इसमें इन्होंने लिखा था कि अगर कहीं चुनाव में आरजेडी जीत जाती तो इनकी और इनके परिवार की हत्या करा दी जाती तेजस्वी यादव की सरकार द्वारा। ये देखिए, पूरे चुनाव में महाकाल से अपने परिवार की रक्षा का कामना किया, अगर तेजस्वी सरकार बनता तो मेरा भगवान से विश्वास खत्म हो जाता। और भी कई बातें इन्होंने लिखी थी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि एक वक्त ये दो चेहरे बिहार की राजनीति में उभरते हुए थे, और चूंकि इनके साथ विरासत थी लालू प्रसाद यादव की, और ये भी राजनीति में तेजी से उभर रहे थे। और आकाश यादव जब मीडिया के सामने आते थे, उनसे पूछा जाता था कि लालू यादव का गुण किसमें दिखता है,
कौन बिहार को अच्छा नेतृत्व दे सकता है, तब ये खुलेआम कहते थे, बिना संकोच के कहते थे कि असली लालू यादव तेज प्रताप यादव। लालू यादव जैसी शैली तेज प्रताप यादव की है, बिहार की जनता तेज प्रताप यादव को ज़्यादा पसंद करती है। अब यही तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR करा चुके हैं और तेज प्रताप यादव इनके खिलाफ। देखिए, जो भी इस पूरे प्रकरण में पिछले कई सालों से नज़र बनाया होगा, तब से जब इलेक्शन के पहले याद करिए किस तरह एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल होती है जिसमें तेज प्रताप कहते हैं कि मैं अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में हूँ, बाद में कहते हैं मेरा अकाउंट हैक हो गया, बाद में लालू परिवार तेज प्रताप यादव को परिवार से तो निकालता ही है, पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाल देता है। इस पूरे प्रकरण के बीच मैं ये नहीं कहता हूँ कौन सही है कौन गलत, पर आकाश यादव ने एक भाई के तौर पर जो लड़ाई लड़ी है वो काबिले तारीफ है, एक भाई के तौर पर। उसके अलावा FIR जो इन्होंने कराई है, पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस की जांच में साबित होगा कि इनकी बात में कितना दम है और इन्होंने जो FIR दर्ज कराई है इनकी बात में कितना दम है, ये जांच का विषय है। पर फिलहाल आकाश यादव इस पूरी लड़ाई में एक भाई के तौर पर मेरी नज़र में उन्होंने एक मजबूत लड़ाई लड़ी है और आसान नहीं थी ये लड़ाई लड़ना, और ये लड़ाई अभी अंजाम तक पहुंची भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन 2 किरदारों के बारे में आपकी कुछ राय हो, आकाश यादव और तेज प्रताप यादव, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।